नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और वही आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा भारतवर्ष मना रहा है। लेकिन वही इतिहासकारों ने लिखा कि गांव में लोगों की आत्मा बसती है, लेकिन अब तक उन लोगों पर तक सुविधा जो है नहीं पहुंच पाती, जिससे वो लोग अब भी वंचित हैं। अगर हम बात करें तो चिकित्सा, स्वास्थ्य या शिक्षा की, जिसको लेकर के अब भी गांव के लोग वंचित हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे। जी हाँ, हम आपको बैनर दिखा रहे हैं पीछे में आपको, जिस तरह से लोकहित अधिकार पार्टी सामाजिक न्याय यात्रा का आज समापन है। चूँकि ये यात्रा 1 महीने से चल रही थी, यानी कि 1 तारीख से 22 नवंबर तक था। ये 22 नवंबर तक था। वहीं मैं बता दूं आपको कि लोगों के हित में न्याय की बात करती है ये पार्टियां। तो हम उनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे सर। लोगों की न्याय के लिए ये पार्टियां बात करती है, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो। अब तक गांव के लोग इससे अनजान हैं, महरूम है, वंचित हैं। निश्चित रूप से आज़ादी का 75 साल बीत गई है, किंतु आज भी लोग संवैधानिक अधिकारों के बारे में कह सकते हैं कि 95% लोग अनभिज्ञ हैं, जानते नहीं हैं कि मुझे संविधान में क्या क्या अधिकार मिला है। इसी का नाजायज़ फ़ायदा 5% लोग लंबे समय से उठाते रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक शोषण के रूप में उठाएं या हक अधिकार छीनने के रूप में उठाएं। तो आज हम लोग लोकहित अधिकार पार्टी, जो पिछले 1 साल से झारखंड सहित पूरे देश में लगभग 4-5 राज्यों में अभी इसकी शुरुआत हुई है, और विशेष करके रांची जिला के नेतृत्व में 1 नवंबर 2023 से लेकर के आज उसका 1 चरण का समापन हुआ है। 22 दिसंबर आज जो पूर्व घोषित कार्यक्रम था 1 नवंबर 2023 से लेकर 22 दिसंबर 2023 तक का, हम लोग ने रांची जिला लोकहित अधिकार पार्टी के नेतृत्व में गांव-गांव में जाने का काम किया हूं, रांची लोकसभा के अंतर्गत। और गांव में जा कर के मैंने देखा कि वहां के ग्रामीण लगभग 99% लोग अपना हक अधिकार से वंचित है। उन लोगों को हक अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि ये सिर्फ ये दृश्य सिर्फ रांची की नहीं बल्कि पूरे देश स्तर में है। और लोकहित अधिकार पार्टी ये देश को असली विश्व गुरु बनाने के लिए, नकली नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला, दुष्प्रचार फैला करके वोट ठगने के लिए नहीं, बल्कि लोकहित अधिकार पार्टी का जन्म ही हुआ है, शुरुआत ही हुआ है इस देश को सामाजिक न्याय देने के लिए, उसके निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था लागू कराने के लिए। आज अमेरिका जैसा कि विश्व गुरु और सुपर पावर देश है, उसी तरीके से लोकहित अधिकार पार्टी चाहती है कि पूरे देश स्तरीय सभी स्तर का सभी लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा लागू हो, निःशुल्क चिकित्सा लागू हो, जहां पर अमीर के लिए भी और गरीब के लिए भी एक ही तरह का व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा का हो चाहे इलाज का हो। इसी की लड़ाई को लेकर के आज हम लोग पूरे राज्य व्यापी और विशेषकर रांची जिला में इसकी शुरुआत हुई है। जी, ये शुरुआत की बात थी, आपने उद्देश्य बताया सर। क्या कुछ कहेंगे कि लोकसभा और विधानसभा आने वाली जो आगामी चुनाव है, क्या वो भी इसकी एक तैयारियों का हिस्सा है? निश्चित रूप से जब तक हम राजनीतिक भागीदारी, अगर हम बात करते हैं, लोगों को सामाजिक न्याय की बात करते हैं, देश में बदलाव की बात करते हैं, तो वो विधायिका जब तक जो इस लोकतंत्र के 4 स्तंभ कहे जाने वाले जो सबका मास्टर चाबी होता है विधायिका, हमें विधायिका में आना ही पड़ेगा। आज दबे कुचले, वंचित, शोषित असंख्य लोग हैं जिसको आज तक राजनीति में भागीदारी नहीं मिला। हम लोग इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि इस देश के अंदर में जाति जनगणना हो और जिसकी जितनी संख्या भारी है उसको उतनी राजनीतिक हिस्सेदारी मिले, ताकि सभी लोग अपने विधानसभा लोकसभा में अपनी बातों को रख सके, अपने सामाजिक न्याय का मुद्दा उठा सके। तभी जाकर के हम समता और संविधान की बात को चरितार्थ कर सकते हैं, तभी हमारा देश सही मायने में विश्व गुरु बनेगा, और तभी जाकर हम गर्व से कह सकते हैं कि हम एक आज़ाद भारत के गौरवशाली नागरिक हैं और हमारा परम वैभव देश बनेगा। इसी की लड़ाई को लेकर के अभी हम लोग जन आंदोलन के रूप में रांची लोकसभा क्षेत्र से शुरुआत किया हूं, जन जन के बीच में जा रहा हूं और निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क इलाज का महत्व को समझा रहा हूं। और बहुत जल्द हम लोग लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी इसी मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेगी, और यदि हमारी जीत अगर होती है तो इस राज्य सहित पूरे देश में इस मॉडल को हम लोग ने लागू कराएंगे कि चाहे वो किसी भी मंत्री का बेटा रहे चाहे गरीब का बेटा रहे, एक ही तरह का विद्यालय में पढ़ेगा, चाहे गरीब का घर का मरीज हो चाहे अमीर घर का मरीज हो, उसका इलाज भी एक ही तरह का अस्पताल में हो। ये सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल
सरकारी स्कूल और गैर सरकार प्राइवेट विद्यालय, ये इस तरह का जो सरकार के माने गलत नीतियों का परिणाम है कि मोटी मोटी कमीशन लेकर के आज प्राइवेटेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकारी विद्यालय को चौपट कर रहा है और एक तरफ दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल दिन दुगुनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। यहाँ के गरीब आम जनता लोग अपने बाल बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, जिसके कारण से आज भी 90% आबादी देश का एक प्रकार से देखा जाए तो निरक्षर का कगार पर खड़ी है। जी, क्या कुछ कहेंगे सर? वन संरक्षण अधिनियम का बिल पारित हो चुका है, पास हो चुका है, वहीं उसे ग्राम सभा का हनन भी बताया जा रहा है। निश्चित रूप से हनन है, चूंकि आप ठीक है वन्य संपदा का अगर आप अथी करते हैं विकास के लिए कर रहे हैं, तो जो ग्राम सभा है जो यहाँ पर झारखंड के अगर संदर्भ में विशेष रूप से कहा जाए तो 5वीं अनुसूची है, यहाँ पर आदिवासी मूल निवासियों का एक विशेष अधिकार है संविधान में, और यदि अगर उन अधिकारों को अगर आप समावेश नहीं करते हुए अगर आप तानाशाही की तरह से अगर यहाँ का आदिवासी मूल निवासियों का जल जंगल जमीन को शुरू से लूट खंड बना कर रखे हुए हैं, और इस तरह से अगर आप विकास के मुद्दों को ला करके और प्रबंधन के बहाने अगर यहाँ का लोगों का अगर जल जमीन लुटाएगा तो एक बड़ी आंदोलन उलगलान का संभावना है, और हम लोग इसके लिए हर संभव की लड़ाई लड़ने के तैयार हैं। जी, अपना परिचय दे दीजिए। हरिनाथ साहू, लोक हित अधिकार पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष सह रांची लोकसभा प्रभारी। तो जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने कहा कि 2024 में आने वाले जो लोकसभा विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं, बिल्कुल इसी पे से जोर की जाएगी। और जिस तरह से आज समापन था, इन्होंने ये भी कहा कि गांव-गांव जा करके लोगों को चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक करने का भी काम करेंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कहाँ तक ये लोग सफल हो पाते हैं। ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।